गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जो सिमरन करते हैं 4-4, 5-5 घंटे, तो उनके साथ तो बाबा जी हमेशा रहते हैं। जब भी उन्हें कोई मुश्किल आती है तो बाबा जी उनका साथ देने ज़रूर आते हैं। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी बीबी की है जो बड़ी कमाई करती थी और सिमरन पर जो है 8 से 10 घंटे बैठती थी और उसके घर वाले भी कभी उसे सिमरन पर ना बैठने के लिए जो है कभी भी परेशान नहीं करते थे। उस बीबी की कमाई इतनी ज़्यादा थी कि वह अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ सिमरन पर बैठना ही पसंद करती थी। और जब उसके घर वाले कहते हैं कि अम्मा हमसे भी कुछ बातें तो कर लिया करो, तो वो कहती है तुमसे बात करके क्या फ़ायदा, मैं तो रोज़ बाबा जी से बातें करती हूँ। तो वो हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आपको क्या कहते हैं। तो वो कहती है बाबा जी मुझे कहते हैं कि सिमरन ऐसे बनाए रखना, जब तक तू सिमरन ऐसे बनाई रखेगी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो वो बड़ा खुश होते और कहते हैं मम्मा क्या तेरी तरह हम भी सिमरन कर पाएंगे। तो वो कहती है कि नामदान लो, नामदान के बाद जो है सिमरन करना। और वह अपने बच्चों का सारा काम निपटा कर उन्हें स्कूल में भेजकर जो ऑफिस जाते हैं उन्हें भेजकर सिमरन पर बैठ जाती। जब बच्चे वापस आते तभी वह सिमरन पर बैठती। आस पड़ोस के लोग पता उसके बारे में बात करते हैं कि ये इतनी देर सिमरन पर क्या बैठती है, हमें नहीं पता। तो आस पड़ोस के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, पता नहीं ये कोई जादू करती है या कुछ और करती है। तो वहाँ पर एक बीबी थी जो बड़ी ही जो काला जादू जानती थी। तो वह कहती है कि अगर इसकी कमाई इतनी ज़्यादा है तो मैं इस पर काला जादू करके दिखाऊंगी। वो बाकी कहती हैं काला जादू करेगी तो इसको कोई नुकसान तो नहीं होगा। वो कहती है इसको क्या नुकसान होगा, हम काला जादू करेंगे और अगर इसकी कमाई ज़्यादा होगी तो ये खुद काला जादू इस पर फीका पड़ जाएगा। तो वो ऐसा ही करती है। और एक दिन वह बीबी जो थी उसके घर जाती है और उस पर कुछ मंत्र फूंकती है और जिसके कारण वह एकदम से चुप हो जाती है और ऐसे ही वह सिमरन करना छोड़ देती है। और ऐसे ही जो है उसको 4 दिन हो गए हैं बिना सिमरन किए। तो उसका बेटा कहता है कि अम्मा तो अब सिमरन पर बैठती नहीं, लगता है अम्मा को कुछ हो गया। तो जब उसे अम्मा को सिमरन के बारे में कहते तो अम्मा भी कहती है सिमरन कर कर क्या करूँगी, बड़ा कर लिया है अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बच्चे बड़े हैरान होते हैं कि पहले तो अम्मा ऐसा करती नहीं थी। वे अम्मा को मजबूर कर कर सिमरन पर बैठने के लिए कहते हैं लेकिन अम्मा नहीं मानती। तो जिसके कारण उसके बच्चे भी बड़े ही जो है अम्मा से दुखी रहने लगे और कहने लगे कि अम्मा को हम सिमरन के लिए कहते हैं और अम्मा सिमरन नहीं करती है, ये क्या बात हो गई। तब वह अपने बेटों से कहती है कि सिमरन का बेटा कोई नहीं फ़ायदा, जो करना है इस दुनिया में रहकर जो करना सीखो। तो वह सारे बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास लगाते हैं कि बाबा जी हमारी अम्मा को पता नहीं क्या हो गया, पहले इतना इतना सिमरन करती थी अब वह कर नहीं रही। तो वह उसको पता नहीं क्या हो गया। उसी दिन बाबा जी उस अम्मा के सपने में आए और उसे कहने लगे कि तेरे पे काले जादू का कैसे असर हो गया, तू तो इतना सिमरन करती है। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लगी और कहने लगी मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी गलती के लिए मुझे बख्श दो। तो वो कहते हैं कि तेरी गलती बख्शने वाली नहीं है, जो सिमरन करता है उस पर तो कोई काले जादू का असर नहीं होता, तो तेरे पे कैसे हो गया। वो कहती है कि बाबा जी कई बारी मेरे मन में ये जब सिमरन करती थी ये आ जाता था कि मैं इतना सिमरन करती हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता, तो इतना सिमरन करने का क्या फ़ायदा। तो बाबा जी कहते हैं देख ले, तेरा ये कहने के कारण अब तो तेरा सिमरन भी कम हो गया। तो वो कहती है बाबा जी अब काला जादू कैसे हटेगा। तो बाबा जी कहते हैं तू। अब वह बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन करने लग पड़ी और लगातार सिमरन करती रही।
लगातार कर सिमरन करने से उसके ऊपर जिसने काला जादू किया था वह काला जादू का प्रभाव जो है कम हो गया। लेकिन उसके मन में ये जानने की इच्छा थी कि मेरे पे काला जादू किसने किया। इसीलिए उसने जो है जब लोग देखते तो वह सिमरन करना बंद कर देती और एकांत में बैठकर जो है सिमरन शुरू कर देती। तो जिस बीबी ने काला जादू किया था तो वो कहती है बाकियों को, तुम तो कहते थे इसकी कमाई बहुत ज़्यादा है, इस पे काले जादू का असर नहीं हुआ, तो मेरे काले जादू पर असर हो गया, तो इसकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो हम कैसे माने कि तेरे काले जादू से उसे सिमरन करना छोड़ दिया है। तो वो कहती है आज जब वह अकेली घर पर होगी तो मेरे साथ जरूर चलना, देखना हम दोबारा उस पर काला जादू करेंगे। तो इसी तरह वह चुप कर जब वह घर पर अकेली थी, ध्यान में बैठी थी, तो वह बीबी सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे करके तूने आगे काला जादू के कारण तूने सिमरन बंद कर दिया था, तू तो बड़ी कि मेरी कमाई बहुत ज्यादा है, अब तो तेरा सिमरन कैसे बंद हो गया। इतना कहते ही उसने आंखें खोली और कहती है तूने मुझ पर काला जादू किया था, तेरे काले जादू का मेरे पे कोई असर नहीं हुआ, जब मेरे सतगुरु हो तो मेरे पे कोई असर नहीं होता। तो वो ये बात सुनकर बड़ी हैरान होती है और कहती है झूठ कहती है तू, मैंने देखा है तू अपने बच्चों से कहती थी कि मैंने सिमरन नहीं किया। वो कहती है हाँ, तेरे जादू का मेरे पे असर जरूर हुआ था, लेकिन मेरी सतगुरु की कृपा से वो जादू जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि मेरे जो सतगुरु है वह बड़ी करनी वाले हैं और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। वो कहती है ऐसी कौन सी करनी वाले हैं तेरे सतगुरु जो तेरे कालू जादू के प्रभाव को कम कर दिया। वो कहती है वो देख, वो है मेरे सतगुरु। तो साध संगत जी उसी समय बाबा जी की फोटो से एक रोशनी निकली, जिससे वो काला जादू करने वाली बीबी डरने लगी और कहने लगी अरे दूर हटाओ इस फोटो को, इसका जो तेज है वह मैं नहीं सह पा रही। तू सच कहती है, तेरे सतगुरु जो है बहुत करने वाले हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती के लिए पछतावा है, मैं बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो वह ये कहकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ी है। तब वह कहती है आज के बाद तू कभी किसी पर जादू नहीं करेगी। वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती के लिए पछतावा करती हूँ, मैं आज के बाद किसी भी ऐसे आदमी पे काला जादू नहीं करूंगी जो सतगुरु के प्यारे हो और जो सतगुरु पर विश्वास करते हैं। वो कहती है तू आज के बाद कसम खा कि तू किसी पर जादू नहीं करेगी, ये जादू बिल्कुल छोड़ देगी। वो कहती है मैं वादा करती हूँ, लेकिन इस फोटो को पीछे हटाओ। वो फोटो को पीछे कर देते हैं और वो बीबी कहती है कि तेरे बाबा जी की इस स्वरूप ने मुझे आज ये बता दिया कि कभी भी बुराई की अच्छाई पर जीत नहीं हो सकती। हम जितने भी गलत काम कर ले, लेकिन एक न एक दिन हमें उन बुरे कामों के लिए हमें सजा जरूर मिलती है। तो वो कहती है हाँ, मेरे सतगुरु सही कहते हैं कि कभी भी जो है बुराई आप पर हावी जरूर पड़ सकती है, लेकिन उसकी कभी जीत नहीं होगी। तो वो कहती है सच कहते हैं तेरे वो गुरु, और मैं उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखती हूँ। जो जिंदगी में मिला है उस पे जो है भरोसा करे और सतगुरु की जो देयत दी है नामदान की, वो दात जरूर पे जरूर करे। वो कहती है आज से मैं भी तेरे गुरु को मानूंगी, क्योंकि तेरे गुरु की वजह से मुझे अंदर से चानन हुआ है और तेरे गुरु की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और कहती है पहले मैं बुरे लोगों जो है अच्छे लोगों को बुरे कामों के लिए उकसाती थी, इसलिए मुझे तो मेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आज मुझे ये सीख मिल गई है, अगर दुनिया में सिमरन की ताकत सबसे बड़ी है, सिमरन की ताकत जो है वो कभी भी जो है नीचे नहीं गिरती, वह हमेशा अपने अच्छे कर्मों करने वाले लोगों पर नहीं भारी पड़ती। तो वो कहती है हाँ, मेरे भी जब मैं कमाई करती थी तो मेरे मन में भी अहंकार आ जाता था, लेकिन मैंने अपने सतगुरु से ये सीख लिया कि जो अहंकार करते हैं उनकी कभी जीत नहीं होती। अहंकार करने वालों को कभी भी वो
सतगुरु अपना नहीं मानते। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि नीवा होकर देख बंदया, नीवे होके रब मिलता। और आज ये बात सिद्ध हो गई। वो कहती है तू ठीक कहती है, आज से मैं भी जो है अच्छे कामों में जो है चलूंगी और मैं भी तेरे सतगुरु से नाम लूंगी। वो कहती है सतगुरु जिससे मर्जी नाम दान ले, लेकिन कमाई अच्छी कर, अच्छे कामों पे लगा। वो कहती है तू ठीक कहती है, मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। तो साथ संगत जी, जो बुरे काम करते हैं उन पर कभी भी अच्छाई जो है भाग पड़ सकती है। तो साथ संगत जी, आप भी भजन सिमरन करते रहिए। भजन सिमरन की ताकत हमें अपने सतगुरु से मिलाती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।